अस्सलाम वालेकुम। आपने वीलॉग तो बहुत देखे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हक़ाइक़ हैं, और इन हक़ाइक़ को दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जाते हैं या हुकूमत जो दावे करती है आवाम को सहूलियात देने के, उसकी हम अक्कासी कर सकें, वो दिखा सकें कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस तरीके से तकरीरें की जाती हैं जलसों में और दावे किए जाते हैं। हैदराबाद शहर की शाहराहों की जो हालत है, आप यकीन करें कि अरबों रुपए के टैक्सेस देते हैं, और जो रोड टैक्स है वो दिया जाता है। इसके साथ साथ आवाम बाकायदा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स बड़े पैमाने पर देती है। हैदराबाद में अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं गुज़िश्ता 5-6 साल में सड़कों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और बुलंदो बाला दावे किए जाते हैं कि जी हम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी आवाम की दहलीज पर दे रहे हैं। MKM हो, पीपल्स पार्टी हो, दोनों जमातें बरसरे इक़्तिदार रही हैं सिंध में, और भरपूर इंजॉय किया उन्होंने अपने पावर को। मगर हैदराबाद के शहरियों को उस पावर की बदौलत क्या मिला है, कितना उनको जो है वो सुकून मिला है। गाड़ियों के जो अरबों रुपए के टैक्स वो देते हैं, उसके साथ साथ जो दीगर टैक्सेस आवाम देते हैं, उसकी बदौलत क्या मिला है। इस वक्त एयरपोर्ट रोड से मैं गुजर रहा हूँ, और फिर मैं आपको शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से जहाँ जहाँ से गुजरूँगा वो तमाम दिखाऊँगा कि किस तरीके से एक कार चलाने वाला हो या मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, उसके साथ हो क्या रहा है और वो किस कदर कर्ब से गुजर रहा है। आप देखें कि इस रोड पर आपको जा बजा गड्ढे मिलेंगे। मकसद आप कोई भी पुरसकून तरीके से इस रोड पर ड्राइव का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप इन शाहराहों पर पुरसकून ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे? जाहिर है कि जब आप टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, बाकायदगी से आप एक्साइज को पेमेंट करते हैं, जगह जगह आपको रोक कर आपसे टैक्स मांगा जाता है, गाड़ियां चेक की जाती हैं। उसके बदले में जिस कदर नुकसान कार वाले, बस वाले या मोटरसाइकिल सवार उठाते हैं वो नाकाबिले बयान है। और ये 12 नंबर की वो खुदा हाफिज बोर्ड को जाने वाली उतराई है कि जगह जगह आप ब्रेक लगाएंगे, हर सेकंड के बाद कार सवार को ब्रेक लगाना है, ये उस पर लाजिम है। और अगर खुदा न खास्ता कोई खुद ब खुद उसके सामने आ जाए तो फिर उस नुकसान को भरना भी कार सवार पर वाजिब है। ये रोड अभी बना था, और हैरत अंगेज़ तौर पर वो रोड जो डॉमर से बनने चाहिए उनको ईंटों से बनाया जा रहा है, जिसकी वजह ये है कि भरपूर पैसा मिलता है, इजाफी पैसा मिलता है। ये देखें आप, गंदा पानी सड़कों पर, और ये वो आलम है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस शहर में आखिर अरबों रुपए सड़कों पर चंद सालों में खर्च हुए, वो गए कहाँ, वो किसकी जेब में गया, और इन ठेकेदारों से कौन पूछेगा कि भाई आपने ये क्या बनाया है। अब ये देखें, ये 12 नंबर का बाज़ार है, और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ रोड पर गाड़ी चलाना जो है वो मुहाल है। बल्दियाती इदारे रिश्वत के एवज़ इंक्रोचमेंट करवाते हैं। रोज़ाना तकरीबन 17 लाख रुपए का भत्ता इन ठेलों से जमा किया जाता है जो सड़कों पर लगते हैं। वो गाड़ियाँ जो रोड टैक्स पे करती हैं सिंध गवर्नमेंट को अरबों रुपए का, उनके बजाय ये ठेले, ये भैंसें, ये वो तमाम सहूलियात गाड़ियों को मैसर आती हैं सड़कों पर जो कि मुफ्त हैं। सबसे दिलचस्प बात इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वो रोड है जो 4 दफ़ा अभी कुछ ही सालों में बन चुका है। बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। ये कारोबार है, और यही कारोबार ज़िले इंतज़ामिया हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, ये सब चला रहे हैं कि जी रोड बनाएं, उसके बाद वासा की लाइन, उसके बाद टेलीफोन डिपार्टमेंट की लाइन, उसके बाद गैस की लाइन, उसकी इजाज़त दे दें, रोड तोड़ दें, और फिर दोबारा से बनाएं ताकि आपकी जेब में हर साल बाकायदा पैसा जो है वो आए और आपकी आयाशी का सामान बने, आपका मुस्तकबिल बनाने का सामान बने। बाकी शहर के ये जो शहरी और ये जो बासी हैं वो जिस तरह चाहें ज़िंदगी गुजारें, जिस अज़ाब कर्ब में ज़िंदगी गुजारें, जितनी मर्ज़ी बीमारियों का शिकार हों, उससे आपको ना कोई ताल्लुक़ है, ना आपको इसमें कोई दिलचस्पी है, सिर्फ़ पैसे से दिलचस्पी है। हम शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा ऑटोबान पर हैं और साइट एरिया की जानिब जा रहे हैं। तो आगाज़ जो है साइट एरिया का वो किस कदर खूबसूरत है। आप देखें
کہ ٹوٹے روڈ ہیں، اور یہ عالم جو ہے یہ پورے سائٹ ایریے کا اسی طرح ہے، جو اربوں روپے کما کر دیتا ہے حکومت کو، ٹیکس دیتا ہے، ریونیو دیتا ہے، اور اس کے باوجود یہاں سے گزرنے والے صنعت کار کس قدر کرب سے گزرتے ہیں، یہ عالم آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ کسی بھی شہر میں صنعتی زون بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، مگر صنعتی زون میں یہاں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کا بڑے بڑے گڑھے جو ہیں وہ استقبال کریں گے۔ یہ ویلاگ میں صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ سندھ حکومت جو دعوے کرتی ہے کہ ہم بنیادی ضروریات زندگی، خاص طور پر شاہراہیں اور سہولیات عوام تک پہنچاتے ہیں، تو وہ یہ سہولیات ہیں کہ گرد و غبار ہے، کچرے کے ڈھیر ہیں، مگر سندھ حکومت کے وہ دعوے کہ ہم عوام کو سہولیات دے رہے ہیں، اس کا کہیں بھی نہ عطا ہے نہ پتہ ہے۔ بس کہیں کہیں چھوٹا سا پیچ آ جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ہم اچھے سے چلا رہے ہیں، ادروائز 2 قدم کے بعد پھر وہی عالم ہوتا ہے۔ یہ گڑھا میں آپ کو دکھاؤں، اس گڑھے میں ابھی گزشتہ بارشوں میں ایک رکشہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکا اور وہ بری طرح الٹ گیا اور لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ تو یہ بھی معمول ہے کہ یہ گڑھے جو ہیں جب بارش ہوتی ہے تو یہ بھر جاتے ہیں، اور پھر یہ ڈرائیونگ کرنے والے افراد کو عموماً جو یہاں علاقے سے واقف نہیں ہیں ان کو نظر نہیں آتے اور وہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو سندھ حکومت کو یقیناً دیکھنا چاہیے، اور یہ روڈ بھی 2 بار بن چکا ہے اور بھاری لاگت سے بنا ہے، مگر کچھ ہی عرصے میں اس روڈ کے ساتھ یہ حشر ہونا کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ٹھیکیدار بھی اپنے ہیں، حکومت بھی اپنی ہے اور انتظامیہ بھی اپنی ہے۔ جی دوستو، اس چھوٹے سے ویلاگ کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ ہماری حکومتیں، ہمارے حکمران جلسوں میں جو عالیشان تقریریں کرتے ہیں اس کی ہم آپ کو عکاسی کریں اور دکھائیں کہ حیدرآباد جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، جو دل ہے سندھ کا، تمام وزیر مشیر سب یہیں سے گزرتے ہیں، یہاں اربوں روپے سڑکوں پر خرچ کیے گئے ہیں، اور اربوں روپے چند سالوں میں خرچ کرنے کے بعد اب دوبارہ خرچ کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سال گزر گیا، تو اب کس طریقے سے اگلے سال کے لیے کمانا ہے، تو وہ تو فرنٹ مین کے جو ٹھیکیدار ہیں وہی کما کر دیں گے۔ باقی ووٹ کا استعمال تو آپ کو پتہ ہے کہ عوام ووٹ دیں نہ دیں، منتخب کرنے والوں کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔